हाय। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था कम्युनिकेशन स्किल, तो उसी में का ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारा है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं वो एक्चुअली होते क्या हैं। तो जैसा कि यहाँ पर पॉइंट में दिया गया है, द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशंस आर अ लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल फॉर रिटन एंड स्पोकन कम्युनिकेशन टू इंश्योर दैट दे आर इफेक्टिव। यानी कि देखिए, ये जो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं जब भी हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं। और ये जो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, यानी कि इसमें 7 पॉइंट होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है हमें जब भी हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं। और इसका स्टार्टिंग जो होता है वो सी से ही शुरू होता है, इसलिए इसका नाम है 7 C's। ओके, अब देखिए, ये जो है एक तरह से प्रिंसिपल होता है जब भी हम किसी से बात करते हैं, लाइक हम किसी से रिटन बात करें या फिर हम किसी से बोलकर बात करें, यानी कि ओरल बात करें, दोनों जगह ये 7 प्रिंसिपल यूज़ होते हैं। इसके बिना आपका कन्वर्सेशन जो है या फिर आपका जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुली नहीं हो पाता है, वो अच्छे से बन ही नहीं पाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन होते क्या हैं। ठीक है, अब इनके बारे में हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहला जो हमारा पॉइंट दिया गया है क्लैरिटी, यानी कि आप जब भी किसी से कम्युनिकेशन करते हो या तो आप लिख कर करोगे या फिर आप बोल कर करेंगे, तो वहाँ पर आपका जो टॉपिक है वो क्लियर होना चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। पहले से आपको अपने माइंड में उस चीज़ को सोच लेना पड़ेगा कि पहले से आप चीज़ों को डिसाइड कर लोगे कि मुझे ये बोलना है या फिर मुझे ये इन्फॉर्मेशन देना है। अगर आप किसी को लेटर भी लिखते हो तो आप पहले से सोच लोगे कि मुझे इसी पॉइंट को लिखना है, यानी कि आपका गोल पूरा क्लियर होना चाहिए। अब इसको हम लोग एक और एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज करिए कि आपको किसी लड़की को प्रपोज करना है या फिर बॉय को प्रपोज करना है, जो भी चीज़ें है, तो वहाँ पर आप पहले से चीज़ों को सोच लोगे कि मुझे इस दिन में ये करना है या फिर मुझे उसको ये सब चीज़ें बतानी है। ये नहीं कि आप अभी कुछ और बोलोगे और पहले से आपने कुछ और सोचा है, तो ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी। तो पहले से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। और स्पेशली ये होता है कि हम लोग कभी कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बोलना कुछ और चाहते हैं और बोल देते हैं कुछ और। तो इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम जो भी चीज़ बोले तो वो क्लियर हो, उसमें पूरी तरह से क्लैरिटी हो, तब जाके वो चीज़ें एक तरह से सही से बनेगी, है ना। अब हम लोग अगले पॉइंट पे आ जाते हैं जो कि हमारा है करेक्टनेस। तो देखिए, जब भी आप किसी से कम्युनिकेशन करते हो तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो वर्ड है, आप जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो वो करेक्ट होने चाहिए, उसमें सच्चाई होनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा भी झूठा इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप किसी को झूठा या गलत इन्फॉर्मेशन दोगे तो लोग आपकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करेंगे और एक तरह से आपका जो कम्युनिकेशन है वो परफेक्टली नहीं हो पाएगा। और इसमें आप अगर किसी को लिख कर बोल रहे हो तो आपको ग्रामर चीज़ों को परफेक्टली फॉलो करना है कि अगर लड़के के बारे में आप बोल रहे हो तो वहाँ पर आप ही यूज़ करोगे, अगर आप किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हो तो वहाँ पर आपको शी यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पर गलत ग्रामर यूज़ कर दोगे तो लोग पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे, यानी कि उनको मैसेज जो है वो करेक्टली नहीं पहुँच पाएगा। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन दें तो वो करेक्टली होना चाहिए, उसके सेंटेंस और जो भी हम लोग वर्ड यूज़ कर रहे हैं। अगले पॉइंट पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो 3 नंबर जो हमारा पॉइंट है कंसाइसनेस, तो ये क्या होता है। तो देखिए, जब भी हम लोग किसी से कन्वर्सेशन करते हैं या फिर कम्युनिकेशन करते हैं तो हम एक तरह से बहुत वर्ड ऐसे यूज़ कर देते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है हमें। जस्ट लाइक अननेसेसरी जो वर्ड होते हैं ना, हम लोग गलती से बोल देते हैं। तो उस चीज़ का हमें ध्यान देना है कि जिस चीज़ का ज़रूरत हो हम उसी शब्द का यूज़ करें, अदरवाइज़ जिसका ज़रूरत ना हो तो उसका हम लोग यूज़ ना करें। बिकॉज इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी बचेगा और अगर हम लोग ज़्यादा वर्ड यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी लेंदी हो जाता है। अभी के टाइम में तो वैसे ही आपको पता होगा कि लोगों को शॉर्ट चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है, लॉन्ग आप दे दोगे तो वो पढ़ना भी नहीं चाहते हैं या फिर नहीं उसको समझना चाहते हैं। तो आप इसलिए हमें ट्राई करना चाहिए कि हम जो भी चीज़ बोले उसे शॉर्टली बोले और जो चीज़ है वही बोले, उससे एक्स्ट्रा ना बोले, है ना। अगले पॉइंट पे हम लोग बात कर लेते हैं जो कि हमारा है कर्टेसी। तो कर्टेसी क्या होता है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट होता है हम जब भी किसी से कम्युनिकेशन करते हैं। तो देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज हम जब भी किसी से बात करते हैं तो हमें रिस्पेक्टफुली पोलाइटली वे में हमें बात करना चाहिए,
हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो चीज़ बोल रहे हैं तो उसका असर लोगों पर क्या होगा। अगर हम किसी बच्चे से रूडली बात करते हैं, एक तरह से बातचीत अच्छी नहीं होगी, तो कैसे पर्सन है, किस तरह से बिहेवियर करना चाहिए, तो उस चीज़ का भी हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हम किसी सीनियर पर्सन को लेटर लिख रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि हम कुछ भी गलत यूज़ ना करें, या फिर हम किसी से बातचीत भी कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ का अच्छे से ध्यान देना है कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या उस चीज़ का असर होगा लोगों पर। यानी कि एक तरह से हमें रिस्पेक्टफुली होकर बात करना चाहिए किसी भी पर्सन से अगर हम लोग बात करते हैं तो अगला जो हमारा पॉइंट है जो कि 5 नंबर है, कंप्लीटनेस। यानी कि हम जब भी किसी से बात करें तो हम पूरी कंप्लीट बात करें, आधा अधूरा हमें नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि आप अगर किसी को आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन दोगे तो आपका जो कन्वर्सेशन है या फिर आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम जब भी किसी को कुछ बोले तो पूरा कंप्लीट बोले। तो सपोज़ करिए कि किसी ने आपका नाम पूछा तो वहाँ पर आप अपना नाम पूरा बताओगे। अगर आप अपना नाम आधा अधूरा बताओगे तो वहाँ पर एक तरह से जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं होगा और इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट नहीं पहुँचेगा। तो वहाँ पर हमारा कन्वर्सेशन क्या हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि हम जब भी कुछ बोले तो कंप्लीट बोले, आधा अधूरा नहीं बोले। अगले पॉइंट पे हम लोग बात कर लेते हैं जो कि है 6 नंबर, कंसीडरेशन। तो ये क्या होता है? तो देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं। स्पेशली इसमें क्या होता है कि आप कुछ बोलोगे तो अपने ऑडियंस के व्यू पॉइंट को, उनके ऊपर क्या असर होगा आपकी बातचीत का, इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि हम कुछ भी ऐसा ना बोले जो हमारे ऑडियंस को, यानी कि जिस पर्सन को हम बोलना चाहते हैं उसको बुरा लगे। तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, उनके इमोशन, उनके प्रॉब्लम, इन सभी चीज़ों का हमें अच्छे से समझना पड़ता है कि हम कुछ भी गलत ना बोले जिनसे उनको बुरा लगे, उनको बुरा फील हो। और लास्ट जो पॉइंट दिया गया है, कम्युनिकेशन को परफेक्ट बनाने के लिए हमें कॉन्क्रीटनेस का यूज़ करना पड़ता है। तो इसमें जो होता है, आप जो भी बात करोगे वो पॉइंट वाइज करोगे, यानी कि एकदम पॉइंट पे आप आओगे, कुछ भी ज़्यादा लॉन्ग नहीं करोगे, एग्जैक्ट आपको जो बोलना होता है वही बोलोगे। और इसमें हम लोग ऐसे फैक्ट को यूज़ करते हैं जो कि एक तरह से छोटा हो और परफेक्ट हो उस चीज़ को लेकर। तो इसमें हम लोग ज़्यादा बातों को नहीं घुमाते हैं, ओनली जो चीज़ें में बोलना होता है वही चीज़ हम लोग बोलते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे जो भी हम लोगों ने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बात किया, ये क्या होते हैं। तो आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल गाइज। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।